कर रही हूं, साल भर तक लटका रहा ये पूरा प्रोसेस, बार बार रद्द कर दिया गया एग्जामिनेशन, बार बार स्थगित कर दी गई परीक्षा, और अब जब फाइनल नोटिफिकेशन आया तो छात्रों पर लाठियां भांजी जाएंगी। और ये उत्तर प्रदेश की, इस देश की सबसे ऐतिहासिक, सबसे ताकतवर सरकार का रवैया है युवाओं को लेकर। देखिए गरिमा जी, निश्चित तौर पर लाठी चलाना, लाठी का सामना करना ये निंदनीय है, दुखद है। इसकी सरकार भी इसको ठीक नहीं मान रही है, लेकिन हालात क्या हैं, वास्तविकता क्या है, एक कुछ समय बाद पता चलेगा, वो चित्र बाहर आएगा। उस पर प्रतिक्रिया देना अभी मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन ये स्थिति बनी क्यों, एक अलग बात है, उस पर आएंगे। लेकिन एक जरूरी बात है, 10,000 छात्रों का पहले से तय था कि वो प्रयागराज में धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे, ये पहले से तय था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, ये लाठियां भांजने की नौबत क्यों आई युवाओं पर? यह सभी हमारे भविष्य हैं। यह सभी युवा हमारे देश के, प्रदेश के शान हैं, गौरव हैं। इनके द्वारा यह देश प्रगति करेगा, यह प्रदेश प्रगति करेगा। इसलिए इनके लिए क्या व्यवस्था करना है वो सरकार समुचित व्यवस्था करेगी। इनकी भविष्य की चिंता करना है, और ये हमारे लिए बड़े, हमारे धरोहर हैं। इन्हीं के द्वारा यह प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और बनेगा। तो निश्चित तौर पर इनकी चिंता करना वाजिब है हमारे लिए। लेकिन मैं एक बात, सौरभ मालवीय, सरकार ये चिंता कर रही है क्या? सौरभ एक सेकंड, सौरभ जी, सरकार ये चिंता कर रही है कि जनवरी में, पिछले 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, परीक्षा होनी थी 17 मार्च को, लटक गया। 3 जून को फिर नोटिफिकेशन आया, 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी। फिर यूपीपीएससी ने कह दिया कि हमारे केंद्र तैयार नहीं है, अभी एग्जाम सेंटर नहीं बन पाए। फिर परीक्षा होनी थी, फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर रद्द हो गया। और आरओ और एआरओ की परीक्षा 17 मार्च को जो हुई, वो तो पेपर लीक के हत्थे चढ़ गई, पेपर लीक हो गया। देखिए गरिमा जी, यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। यदि पेपर लीक हुआ तो परीक्षा को रद्द कराने की भी जिम्मेदारी ली। पूर्ववर्ती सरकारों ने तो घर बैठे परीक्षा कराती थी, और नियुक्ति देने के बाद परीक्षा रद्द क्या, जांच तक नहीं करती थी, और जांच रिपोर्ट के बाद भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो यह सूचिता को बनाने वाली सरकार है, और बड़ी संजीदगी और जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि जिस तरह से भू माफिया, जिस तरह से शिक्षा माफिया बन गए थे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उस तरह से माफियागिरी कर रहे थे, उनकी कमर टूट गई है, और आज वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। आज सूचिता के आधार पर उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाएं स्वस्थ और निरोग तरीके से संपन्न कराई जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्लीज राघवेंद्र जी के संदर्भ में, राघवेंद्र जी, नहीं, स्वस्थ और निरोग पर पहले सुन लीजिए ना सौरभ मालवीय। उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाएं स्वस्थ और निरोग कंडक्ट कराई जा रही हैं। 23 अगस्त 2017 को सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो गया। फरवरी 2018 को यूपी पीसीएल का पेपर लीक हो गया। अप्रैल 2018 में 2 महीने बाद यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हो गया। सुनिए ना सौरभ मालवीय, उसकी जांच अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत परीक्षा में भ्रष्टाचार पकड़ा गया। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक हुआ। 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती पर पेपर लीक की तलवार लटक गई। बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया, और पीटी का पेपर लीक हो गया। और भी है हाँ, मैं नहीं, आपके आंकड़े बिल्कुल सही हैं, और उसी आंकड़े में मैं इस चीज को भी जोड़ रहा हूं कि जहां जब भी पेपर लीक हुआ उसको दुरुस्त किया, रद्द किया, पुनः कराया, और सबको फिर से नए सिरे से कराने के लिए सरकार कर रही है, ईमानदारी, शुचिता के साथ और पारदर्शिता के साथ। सबको नौकरी भी मिल रहा है। आप देखिए, राजस्थान से पूर्व की सरकार कांग्रेस के साथ इसके नेक्सस थे, कितने बड़े नेक्सस थे, उसका खुलासा आपने अपने डिबेट में भी किया है और दिखाया भी है। तो ठीक है, अभी उधर नहीं जाएंगे, आज का विषय गंभीर विषय है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो विद्यार्थी इस बात को समझ रहे हैं कि यह कोई 2 दिन की परीक्षा होने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई अच्छे पेपर आएंगे, कोई गड़बड़ पेपर आएंगे, नहीं। आयोग के द्वारा स्केलिंग कराई जाती है परीक्षा में। गरिमा जी, इस बात को अभ्यर्थियों को और प्रतियोगी छात्रों को समझना चाहिए, आपके माध्यम से भी ये बात समझे हो कि यह इस पर प्रॉपर एक स्केलिंग होती है, और वह उस स्केलिंग का मतलब ही होता है मानवकृत करना, मानवीकृत करके, अर्थात
उसकी समानता एक जैसे होती है, चाहे एक ही पेपर 10 दिन कराइए, 5 शिफ्ट में कराइए, एक प्रश्न का पुनरावृत्ति नहीं, एक प्रश्न के बराबर कोई दूसरा कम और अधिक नहीं होगा। यही स्केलिंग विषय विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से कराने की क्षमता होती है। दूसरी अपनी मनमानी थोड़े ही सौरभ मालवीय है कि अगर यूपीपीएससी आपके अंडर में आता है सरकार के, तो मनमानी नहीं चलेगी ना। नोटिफिकेशन जारी हुआ 1 जनवरी 2024 को, नोटिफाई करना यानी कि रूल और रेगुलेशन तय हो जाना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सरकारी सौरभ जी सुनिए ना, आप प्लीज, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे, ये मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार भर्ती परीक्षा शुरू होने के बाद आप नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। आपने 19 जून को बदलाव कर दिया। क्यों बदलाव किया भैया आपने? कोर्ट के सामने आयोग गया, सरकार ने अपनी बात रखी, और आयोग परीक्षा कराने की स्वतंत्र इकाई है, उसको सुचिता का ध्यान रखना होता है। उसने अपनी बात रखी और अनुमति के साथ वो कार्य कर रही है, क्योंकि उसको मान लीजिए कि आप जिस हमारे सेंटर्स जो उनके द्वारा उनके सेंटर्स बन रहे हैं, उस सेंटर्स में ग्रामीण क्षेत्रों में की सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने किस तरह से परीक्षा कराते थे कि घर में बैठे करा देते थे, आज उसको दुरुस्त कर रहे हैं। हम मुझे आपके साथ इस नेशनल टीवी पर एक कहने में वो होगा, लेकिन यह है कि जहां ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं होगी, तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था तय करनी पड़ेगी। अरे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन की, वन इलेक्शन वन, एक सेकंड, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई सुनिए ना सौरभ मालवीय, 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं इस देश में, 97 करोड़। उनके लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए लालायित हैं आप। 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर अक्रॉस द कंट्री, और 5.5 लाख बच्चों की परीक्षा एक वक्त पे एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में। नहीं, यह प्रोविजन होता है। मैं ये कह रहा हूं यह प्रोविजन होता है, 5.5 नहीं, ये सरकार सक्षम है और संसाधन सक्षम है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको और सुदृढ़ कर रहे हैं, और उसकी सूचिता, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए कि परीक्षा में पारदर्शिता दिखे, साफ हो, कहीं किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए स्केलिंग करा के उसको 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, 2 दिन में, 3 दिन में कराने का प्रोविजन है। इस बात को तो अब तक धांधलेबाजी हो रही थी, यानी कि सौरभ मालवीय सुचिता से कराने के लिए 2 दिन में कराएंगे। अब तक 1 दिन में हो रहा था। 2018 में एक दिन में हुआ, 19 में 1 दिन में हुआ, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, सब 1 दिन में हुआ। 18 की बात नहीं है। देखिए, दरोगा की भर्ती, आप अखिलेश यादव की सरकार का परिणाम आपको पता है। एक ही विशेष वर्ग, एक ही स्थान, एक ही जनपद, एक ही जिले से लगातार भर्ती, सारे लोग एक ही जगह से निकल के आ गए। कैसा आयोग ने, बीजेपी पर जवाब दीजिए ना, बोर्ड ने कराया। बीजेपी क्या, अब से पहली जितनी भर्तियां हुई वो सब करप्ट भर्तियां थी, जब 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स बैठे, अभ्यर्थी बैठे और 1 दिन में परीक्षा हो गई। मैं यह नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि आयोग स्वतंत्र इकाई के रूप में सूचिता पूर्वक परीक्षा कराने के लिए एकदम खड़ा है, और खड़ा होकर वो करने के सक्षम है। वो करेगी, सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार सहयोग कर रही है। और दूसरी बात, और उत्तर प्रदेश में एक भी परीक्षा में धांधली का ध भी नहीं दिखेगा, गुंडागर्दी का ग भी नहीं दिखेगा। और जिस तरह से जंगल राज बना के नियुक्तियों में इन लोगों ने घर में बैठ के पेपर लिखवाते थे, वो दिन दूर लद गए, वो नहीं दिखने वाला है। यहां बाबा तैयार है और बाबा का डंडा तैयार है। यहां ईमानदारी के साथ सबको नौकरी, सबको रोजगार, सबको रक्षा और सुरक्षा मिल रहा है। और क्या ये सारी बातें लफाजी साबित हो जाती हैं क्या, जब उत्तर प्रदेश पीएससी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का आरओ का पर्चा लीक हो जाता है, सबसे बड़ी परीक्षा का पर्चा लीक हो जाता है, साल भर से लटकते परीक्षा नहीं हो पाती, परीक्षा का नोटिफिकेशन आया तो लाठियां बांध दी जाती हैं, उसके नेक्सस नियम तय कर दिए जाते हैं अपने आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नियम नहीं बदले जा सकते। रोहित जी,